हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट के लिए आपको सीडीपी कहाँ से तैयार करनी है और मैंने सीडीपी के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी, क्योंकि आप सभी को पता है सीडीपी में मेरे 30 में से 28 नंबर हैं और एक पेपर में 30 में से 25 नंबर हैं। तो आप भी सीडीपी को इस तरीके से पढ़कर 30 में से 28 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी सीडीपी के लिए। अगर देखा जाए तो सीटेट में सीडीपी और पेडागोजी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि 75 क्वेश्चन हमारे सीडीपी और पेडागोजी के आते हैं और 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं। हमें तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जैसे ओबीसी के लिए 82 चाहिए होते हैं और जनरल के लिए 90 चाहिए होते हैं, तो हमें तो 90 नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन जब 75 क्वेश्चन हमारे सीडीपी प्लस पेडागोजी के आते हैं, अगर हम वहाँ पे मैं 65 की बात कर रही हूँ, 10 क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, इतने भी हम ले आते हैं तो फिर हमें ज़रूरत की 30 क्वेश्चन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से सीटेट क्वालिफाई हो जाते हो। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपना जो ये रूटीन है सीडीपी का पढ़ने का वो क्या रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरा जो सीडीपी है उसका सिलेबस क्या है, और यदि आपका फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है, बहुत ना के बराबर अंतर है। बस ये होता है जैसे कि आप फर्स्ट पेपर सोल्व कर रहे होते हैं तो आपको अपने माइंड में ना छोटे बच्चे लेके चलना होता है जो 1 to 5 क्लास के होते हैं। अगर आप सेकंड पेपर सोल्व कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 या 12th क्लास तक के बच्चों को अपने माइंड में लेके पेपर को सोल्व करना है। ठीक है, यही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यदि आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो भी आपको सेकंड वाला जो पेपर है उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना आपको, वो आपको फर्स्ट पेपर के भी सोल्व करने हैं सीडीपी के और पेडागोजी के, और वो आपको सेकंड पेपर के भी सोल्व करने हैं। सेकंड वाले फर्स्ट वाला करेंगे और फर्स्ट वाले सेकंड वाला करेंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि यदि किसी अदर स्टेट का भी कोई एग्ज़ाम होता है और वहाँ पे सीडीपी पूछी जाती है तो उसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने ये रूटीन फॉलो किया था। मेरा काम था कि जिस भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम होता है तो मुझे ये तो मैं देखूँ कि मैं कितना कर पा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम सिलेबस चेक किया। दूसरा कि आपने जितने भी PYQ हैं सीडीपी के वो सब करने हैं। ठीक है, इससे क्या है आपको ये पता रहेगा कि सीटेट का जो पैटर्न है 2011 से कैसे अप हुआ है। अब सीटेट में जो सीडीपी पूछी जाती है वो किस लेवल की पूछी जाती है। ठीक है, ये कहाँ से पता लगेगा? हमें प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन है वहाँ से पता लगेगा। लेकिन बात आती है कि अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कहाँ से, क्योंकि कोई तो ऐसी हमारे पास सोल्ड पेपर हो जहाँ से हम आसानी से कर लें, क्योंकि ऑनलाइन करते हैं तो बहुत समय वेस्ट हो जाता है। क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सारे सोल्ड पेपर आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। अगर मिल भी जाएंगे तो वहाँ पे टीचर बात भी करते हैं बीच में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको ख़रीदनी है तो आपको सोल्ड पेपर लेना है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, और यहाँ पे आपको फ़िलहाल 50% ऑफ भी मिल रहा है। और ये जो ऑफ़र आपका 12 जून से 19 जून तक रहेगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा प्रैक्टिस सेट है और मैंने खुद भी इनकी बुक पढ़ी थी। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि मैम आपने सीडीपी के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो सीडीपी की बुक आती है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप चेक करोगे तो ज़्यादा मोटी नहीं है, सही है, और लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। और एक अच्छी बात हो रही है इनकी बुक की, जैसे कि आप इनका फ्रंट पेज खोलते हो तो आपको सिलेबस मिल जाता है। सेकंड पेज पे आपको इन्होंने की एक सारणी दी हुई है। सारणी इस तरीके से है कि जैसे कि आपका मान लिया जीन पियाजे, कोल्बर और वाइगोत्स्की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सीडीपी के, उनसे किस सन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाल विकास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिगम अक्षमताओं से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2011 से लेकर 2024 तक का पूरा डाटा उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे एक फ़ायदा तो हमें ये होता है कि हमें समझ आ जाता है वो सारणी देख के कि भाई हमको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, यानी कि कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें थोड़ा कम पढ़ना है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इनकी। पहले स्टार्टिंग जब होती थी तब ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो इनकी नई बुक आ रही है उनमें ऐसा था, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे पास बुक है उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो अब करंट में नई बुक आ रही है इनकी, तो उनमें ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये सबसे अच्छा समय है जहां आप एक नई बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अभी समय है। तो फ़िलहाल आप या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ये परचेज करना चाहते हैं तो आप www.examcard.in पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप मुझे कोई भी कमेंट करके नहीं पूछेगा कि मैम सीडीपी के लिए कौन सी बुक आपने पढ़ी थी या फिर हम कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है,
और जो भी अगर आपका CDP से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी जो भी बुक है उसकी थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, थ्योरी पढ़नी है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पास सोल्ड पेपर होगा उसमें आप जाके CDP के सोल्ड पेपर करेंगे, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, आपको दोनों के ही करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वालों को सेकंड के भी करने हैं, सेकंड वालों को फर्स्ट के भी करने हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। और बार बार आपको रिवीजन करना है, सिर्फ 2 ही काम करने हैं, थ्योरी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, थ्योरी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और देखिए जो ये सोल्ड पेपर है इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि ऐसे आप एज ए प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टॉपिक मतलब आपकी CDP कंप्लीट हुई, उसके बाद आपने एक प्रैक्टिस सेट लगा के देखा, है ना, सोल्ड पेपर की बात कर रही हूँ, सोल्ड पेपर लगा के देखा तो आप ये चेक कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका हो जाए, क्योंकि मेरा यही था, पहले मैं थ्योरी पढ़ती थी और उसके बाद मैंने जो भी मेरे पास सोल्ड पेपर था वो उसमें से क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है जब हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। और जब भी CDP के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचिए, बच्चों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। अगर किसी भी जैसे जहाँ पे जो पेडागोजी होती है उसके बारे में, बच्चे के बारे में यदि कोई नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो उसे आप निगलेक्ट करेंगे, उसको आपको कभी भी अपना आंसर नहीं बनाना, आपको बच्चे को हमेशा पॉजिटिव सोचकर ही उसका आंसर लगाना है। आप मान के चलिए कि आप अपने बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो टीचर है, आप टीचर हो और जो भी जिस बच्चे को भी आप पढ़ा रहे हो वो आप ही का ही बेटा है या बेटी है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप मार्केट जाएंगे तो कोई नई बुक खरीद के नहीं लाएंगे, क्योंकि एक बुक आपके पास होनी चाहिए, उसी पे ही आपको विश्वास होना चाहिए। चाहे तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अदर बुक है तो भी ठीक है, वो भी चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बेकार हो गई है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, करंट का डाटा है कि अपडेट हो गया, ठीक है। और जितने भी जैसे कोई पेपर होता है कहीं कहीं का भी, ठीक है, किसी भी स्टेट का होता है, वहाँ पे ये चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन सोल्व करके देखा करें। इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको पता रहेगा कि अपना कितना तैयार किया है, अपना पेपर और अपना जो सिलेबस है उस पर आपकी क्या पकड़ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और CDP से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, इस बार आपका CTET लास्ट होना चाहिए। ये मान के चलिए कि इस बार का जो मेरा CTET का पेपर है ये लास्ट पेपर है, और बाद में मुझे जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा ना उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ CTET को लेकर ही आप बैठे रहेंगे। एक तो वैकेंसी इतनी कम आती हैं और फिर इतना टाइम हो जाता है, ठीक है, कई साल हो जाती है, 2022 से अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और जो 2019 में वैकेंसी आई थी 69,000 की, ठीक है, आप देख लो ना, 25 चल रहा है, अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी KVS की वैकेंसी है या कहीं अदर स्टेट में भी कोई वैकेंसी निकलती हैं, जैसे CTET का क्वालिफाई हो जाता है, तो आप उनकी भी तैयारी करें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 5-5, 10-10 साल बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।